हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि इसको किसान भाई हैं वो बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। पहले मछली पालन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉबी के रूप में करते थे। तालाब में मछली छोड़ दिए और अपने समय के अनुसार अपने आप मछलियाँ बढ़ती थी, और जब मछलियाँ थोड़ी बड़ी होती थी तो हम लोग जाली मार करके उसको बाहर निकाल करके बेच देते थे। मतलब इसको लोग पहले बिजनेस के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट इसको बिजनेस के रूप में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और एक्चुअल में मछली पालन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसकी वजह से इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और फिशरीज़ के बहुत सारे कॉलेज भी अलग अलग देश में खुल रहे हैं, अपने पूरे देश में। तो इससे मछली पालन के बारे में अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसको लोग अब बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ है कि आपको मछली पालन की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों से भी आपको अवगत कराऊं, क्योंकि मैं एक फिशरीज़ ग्रेजुएट हूं। मछली पालन को मैंने थोड़ा पास से देखने की कोशिश करी है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और इसमें क्या क्या और सुधार हो सकते हैं, इस बिज़नेस की खासियत क्या है। मैं थोड़ा बहुत सभी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी नए किसान जो मछली पालन में आना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मछली पालन की अच्छाइयाँ भी थोड़ा पता रहे, और इसकी बुराइयाँ, इसके डिसएडवांटेज भी क्या है वो भी बुरा रहे, जिससे वो एक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल जाए कि मछली पालन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, मछली पालन की सबसे पहले मैं खासियत की बात करूं तो मछलियों का डिमांड आपको साल भर में पूरी तरीक़ा से बना ही रहता है। आप कोई भी मछली उठा करके देख लीजिए, हमेशा उस मछली का डिमांड आपको मिलेगा ही। चाहे आप भारत के किसी कोने के रहने वाले हों, मछली का डिमांड कभी भी साल में कम नहीं होता, चाहे कोई भी सीजन हो। इसी वजह से इस बिज़नेस मॉडल को हम लोग एवरग्रीन बिजनेस मॉडल बोलते हैं, और मछलियाँ हमेशा डिमांड में रहेंगी। आपका मछलियों में सैचुरेशन बहुत लेट से आएगा, इस वजह से ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि आपके नॉलेज कितना है आपको मछली पालन में। देखिए, मछली पालन का नॉलेज बहुत लोगों को आजकल यूट्यूब के थ्रू मिल रहा है, लेकिन इसका बेसिक्स जो क्या है, आपको मछली के फिट के बारे में नॉलेज है कि नहीं, प्रॉपर किस मछली का डिमांड आपके एरिया में है उस मछली के बारे में नॉलेज है कि नहीं, और आपको अपने मिट्टी और पानी के बारे में नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि बेसिक से ही है, मछलियाँ 3 चीज़ों पर डिपेंड रहती हैं। आपकी बच्चों के सीड पर, मछली अच्छी क्वालिटी के बच्चे होने चाहिए, अच्छी कंपनी का खाना होना चाहिए, और आपके वाटर और पानी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है तीसरा पॉइंट, जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कि मछली पालन में दोस्तों इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा लगता है। देखिए, अगर आप मछली को बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं तो मोटा मोटी, अगर आप मछली पालन के भी अलग अलग तरीके हैं, अगर आप बहुत हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में, हाई स्टॉकिंग में मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ के मछली पालन के लिए लगभग, अगर आप आईएमसी पालन करेंगे तो 7 से 8 लाख रुपए, अगर आप पंगासस मछली पालन करेंगे तो पर एकड़ आपको 10 से 12 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपकी मछली की तालाब तैयारी से लेकर आपके फीडिंग तक आपको मोटा मोटी 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो जाती है। लेकिन इसमें ये भी आपको फ़ायदा होता है कि अगर आपका खुद का ज़मीन है तो आप सरकार की जो योजनाएं हैं उससे फ़ायदा मिलता है, और आपको, अगर आप SC ST रहते हैं तो आपको लगभग 60% तक सब्सिडी मिलता है अपने खर्च का। वहीं अगर आप OBC रहते हैं तो आपको 40% तक सब्सिडी मिलता है अपने टोटल खर्च का। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, बशर्ते आपको अपने बिजनेस प्लान को अच्छे से गवर्नमेंट को समझाना पड़ता है, तभी वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है, आपको बजट तैयार करना पड़ता है, और सभी को अपने, क्योंकि मछलियों में आजकल लोन भी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जो बैंक वाला है वो मछली पालकों को लोन नहीं देती, वो लोन देती है, लेकिन बशर्ते आप अपने बैंक में अपने कर्मचारी को आप कन्विंस कर पाए, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ कि मैं अपने इस बिजनेस में पैसा कमा सकता हूं, और इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, या फिर आप जो कैलकुलेशन होगा उसको ज़रूर आप अपने मैनेजर से शेयर करिए ताकि वो आपको लोन दे पाए, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी पैसे दे रही है, बशर्ते आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए और फिशरीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो हुई कुछ अच्छाइयों के बारे में। वहीं इनकी मैं कुछ बुराइयाँ अगर करूँ तो क्या होता है,
जब हम लोग मछली पालन करते हैं दोस्तों, तो मछलियों को बड़ा होने में लगभग कोई भी, आप कैट फिशेस के बारे में भी जान लीजिए, आप आईएमसी के बारे में भी जान लीजिए, आपको मिनिमम 6 महीने सभी मछलियों को तैयार करने में समय लगता है। तो बहुत बार ये गलती हम लोग करते हैं कि हम अपने फंड मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते, हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि मुझे 6 महीने तक मछलियों को खाना खिलाना है, तो आपको कितना टन खाना हम मछलियों को खिलाएंगे इन 6 महीनों में, और उसका खर्च क्या हो सकता है। देखिए, मछली पालन में सबसे ज़्यादा खर्च मछली के खाने में आता है। लगभग 70% जो खर्च आता है टोटल आपके इनपुट कॉस्ट में, उसमें 60% to 70% कॉस्ट है वो फीड कॉस्ट का होता है। इसी वजह से अगर आप फीडिंग मैनेजमेंट को नहीं जान पाते, आप बजट को नहीं कैलकुलेट कर पाते कि मुझे 6 महीने में कितने टन खाना मछलियों को खिलाना पड़ेगा मोटा मोटी, और उसका कितना खर्च आ सकता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करके फिर अपने बजट को डिसाइड करते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं इतने मछलियाँ स्टॉक करूँगा और इतनी मछलियाँ इतना दाना खाएंगी, तब मेरे का जो बजट है वो प्रॉपर अपनी मछलियों के लिए पर्याप्त रहेगा। उसी हिसाब से आप अपने बजट को कैलकुलेट करके अपना पूरा बजटिंग करिए। तभी ये गलतियां हो जाती हैं बहुत बार जो नए किसान हैं कि वो स्टार्टिंग में 3-4 महीने तो खाना खिलाती हैं, लेकिन लास्ट के जब मछलियां पीक में रहती हैं, जब उनको खाने प्रोटीन युक्त आहार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे पास मछली को खाना खिलाने के पैसे नहीं बचते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बजट के अनुसार से मछली को तालाब में छोड़िए। ये नहीं कि आपको खाना खिलाने के सिर्फ 2000 बच्चों के लिए आपके पास पैसे हैं खाना खिलाने को, लेकिन आपने 5000-6000 बच्चे तालाब में डाल दिए। तो इससे ये होगा कि मछलियाँ बहुत छोटी छोटी रह जाएंगी और आप उसको प्रॉपर खाना भी नहीं खिला पाएंगे, जिससे आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से मछली का प्राइस नहीं मिलता। क्योंकि हमारे इंडिया में मछलियों थोड़ा बड़ी साइज़ की मछलियों को प्रेफर किया जाता है। इस वजह से अगर आप संख्या में कम मछली डालें और उसको 1 किलो से ऊपर करके बेचेंगे ना, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। वहीं अगर आप संख्या में ज़्यादा मछलियाँ छोड़ दिए और मछलियाँ आपकी आधा किलो 600 ग्राम इतने रुक गई, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप मार्केटेबल साइज़ को प्रेफरेंस को भी, थोड़ा कंज्यूमर प्रेफरेंस को भी जानिए कि कितने साइज़ की मछलियों को कंज्यूमर ज़्यादा खाने में पसंद करती है। उसी के हिसाब से मछली की स्टॉकिंग डेंसिटी को रखिए, ताकि उसको एंड तक, आपकी समय के लास्ट तक आप मछली को खाना खिला पाएँ और सही समय में आप मछलियाँ निकाल करके बेच पाएँ। साथ ही साथ एक गलती और करते हैं बहुत सारे किसान भाई कि मछलियों की स्टॉक करने का समय रहता है, तालाब में छोड़ने का समय रहता है, मछलियों का निकालने का समय रहते हैं, और जब मछलियों का डिमांड बहुत कम रहता है, उस समय अगर आप मछलियों को हार्वेस्ट करेंगे तो आपको जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है उससे कम प्राइस में आपको मछली को बेचना पड़ेगा। तो इसी वजह से जब मछलियों का डिमांड जिस महीने जिस सीजन में सबसे ज़्यादा रहता है, उस समय आप कोशिश करिए कि उससे 6 महीने पहले आप मछलियों को स्टॉक करिए, ताकि पीक सीजन में आप मछलियों को हार्वेस्ट करें और अच्छे से आप मछलियों को अच्छे प्राइस में बेच पाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे दाम में अगर आपकी मछलियाँ बिकेंगी तब आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, और वहीं आप अपने मछलियों को कम प्राइस में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा। सीधी सीधी बात है। तो लास्ट में अच्छी बड़ी साइज़ की मछली निकालेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, छोटी साइज़ की मछली निकालेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आपको अपने प्रॉफिट पर फोकस करना है। तो सबसे पहले इस बिज़नेस मॉडल को समझिए, मछली पालन के क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में अच्छे से जानिए, और अच्छी जगह मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आजकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, तो इसके बेसिक्स को जानने के लिए आप कहीं न कहीं ट्रेनिंग ज़रूर ले लीजिए अगर आप इसको बिज़नेस के रूप में देखते हैं तो। क्योंकि अगर मछली पालन में आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका बिज़नेस मॉडल को आप अच्छे से समझ जाएंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और धीरे धीरे आप इसमें अच्छा ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।